हे सर, सुप्रभात। हे सर, नमस्ते। सब लोग जल्दी से तैयार हो जाओ। कन्वर्जन रेट 8.235% बढ़ गया है। नहीं, 8.2% नहीं। माफ कीजिए है सर, मैं इसे ठीक कर देता हूँ। समझाइए। माफ कीजिए है सर, मैं गलत था। कंपनी आलसी लोगों को नहीं रखती, आपको निकाल दिया गया है। काम के समय में आलस, इस महीने का बोनस खत्म। हे सर, माफ कीजिए, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। जीशु, क्या आपको मेरा नया हेयर स्टाइल अच्छा लगा? अच्छा लगा। और मेरे नए कपड़े भी देखिए, जीशु, मुझे और सराहिए। क्या अच्छा नहीं लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। पापा, आप यहाँ कैसे आ गए? मैं बहुत बीमार हूँ। नहीं, आपका हेल्थ चेकअप रिपोर्ट मैंने देखा है, आप स्वस्थ हैं। तुम क्या जानो, मैं ज्यादा दिन नहीं जी पाऊंगा। मैं बस अपने पोते को गले लगाना चाहता हूँ। बस करो। दूसरी बातों की मुझे परवाह नहीं, लेकिन तुम्हें नियांशु से शादी करनी होगी। ये शादी मैंने और उसके पिता ने 10 साल पहले तय कर दी थी। अगर तुम मानोगे नहीं तो मैं कंपनी वापस ले सकता हूँ। पुराने हे सर, नमस्ते। हे सर, आपकी कॉफी 56 डिग्री, बिना दूध और चीनी के। रुको। और कुछ है? पापा, मैं किन नियांशु से शादी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी पहले से ही गर्लफ्रेंड है। टैंक सेक्रेटरी ही मेरी गर्लफ्रेंड है। तुम झूठ बोल रहे हो। विश्वास नहीं होता? मैं विश्वास नहीं करूंगा। वह सिर्फ एक तात्कालिक उपाय था, माफ कीजिए। वह मेरा पहला किस था। मैं 3 साल से आपके साथ काम कर रहा हूँ, बिना छुट्टी के, बिना वीकेंड के। दोस्त नहीं, जिंदगी नहीं, मैं तो प्यार करने का मौका भी नहीं मिला। और मेरा पहला किस चला गया। वह मेरा भी पहला किस था। झांग झेंग। टैंग टैंग, चलो रात का खाना खाते हैं। तुमने कहा था तुम्हें ऑक्टोपस बॉल खाना है। नहीं, मैं बहुत थक गया हूँ। फिर से है सर की वजह से। कृपया मुझे उसके बारे में मत बताओ, मैं अभी सोना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे घर के नीचे आ गया हूँ। मैं तुम्हारे लिए रात का खाना लेकर आया हूँ। खाना खाकर सोना। कौन है? सांस तो चल रही है,
लेकिन लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। सुना है कि सिर में चोट लगने से ब्रेन कंक्शन हो सकता है, या फिर ब्रेनस्टेम रेटिकुलर फॉर्मेशन और उसके प्रोजेक्शन फाइबर्स को नुकसान पहुंच सकता है, या फिर सेबेसियस ग्रंथियों के डिफ्यूज डैमेज सिंड्रोम का शिकार हो सकते हैं। मैं क्या करूं? कृत्रिम श्वसन दूं? चलो कोशिश करते हैं। टैंग टैंग, मर मत जाना, मैं तुम्हें बचाऊंगा। तुम अभी इतना शोर क्यों कर रहे थे? लेकिन मैंने तो कुछ नहीं कहा। तुमने कहा था, मैंने सुना था। तुमने यह भी कहा था कि मुझे कृत्रिम श्वसन दोगे। क्या उसका दिमाग खराब हो गया है? तुम्हारा दिमाग खराब हुआ है। नहीं नहीं, तुमने मुंह नहीं खोला। क्या मेरा दिमाग सच में खराब हो गया है? नहीं, मैं तो अभी बच्चा हूँ। क्या ये वही मशहूर माइंड रीडिंग है? मुझे माइंड रीडिंग आ गई है। झांगझेंग, जल्दी कुछ और सोचो, मुझे सुनने दो। चुप रहो। मुझे तुम पसंद हो, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा हूं। नहीं टैंग टैंग, तुम्हें सच में माइंड रीडिंग आ गई है। झांगझेंग, मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनने वाला हूँ। तुम ज्यादा सोच रहे हो। मैं तुम्हें बताता हूँ, मुझे माइंड रीडिंग आने के बाद मैं विभिन्न बिजनेस टाइकून से मिल सकता हूँ और उनके बिजनेस सीक्रेट्स चुरा सकता हूँ। सोचो, उन्हें पता है कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं, तो मुझे भी पता चल जाएगा कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं, है ना? मैं जीवन की ऊंचाइयों को छू सकता हूँ और दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन सकता हूँ। झांगझेंग, तब मैं तुम्हें नियुक्त करूंगा। टैंग टैंग, मैंने तुम्हें कितनी बार फोन किया, तुमने जवाब नहीं दिया। मैं तुम्हें निकाल सकता हूँ, तुम्हें पता है। छोटे है, तुम्हें मुझे निकालने की जरूरत नहीं है, मैंने इस्तीफा दे दिया है। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर स्विच ऑफ है, कृपया बाद में कोशिश करें। हे जनरल, नमस्ते। हे जनरल, आज सामान्य से अलग क्यों लग रहे हैं? टैंक सेक्रेटरी आज भी नहीं आई। ये लड़की अच्छी है, त्वचा काफी गोरी है। बीमार। मैंने कल ही अपने बिछड़े हुए पिता से मुलाकात की। अब मेरी संपत्ति अरबों में है। तुमने बहुत ज्यादा फिक्शन पढ़ लिया है। मर्दों में कोई अच्छा नहीं होता। जब मैं संभल जाऊंगी तो तुम्हें मार डालूंगी। बहुत अच्छे। बहुत खुश हूँ, आखिरकार बाहर निकल गया। यह एक्साइयो में की खुशबू है। वह अभी भी अकेला है। इसे क्या कहते हैं? चाटुकार। नमस्ते मेहमान, कृपया अपना निमंत्रण पत्र दिखाएं। ठीक है, इस तरफ आइए। आज आपका मेकअप बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्राकृतिक। धन्यवाद। पूरे दिन भड़कीले कपड़े पहने रहती है। मैनेजर वैंग को देखते ही चिपक जाती है। बेशर्म। दीदी, आप हाल ही में पतली हो गई हैं, है ना? देखो, आपकी कमर पतली हो गई है। तुम्हारे इस प्लास्टिक सर्जरी वाले चेहरे की हिम्मत कैसे हुई मुझसे मुकाबला करने की? पुरानी हरामखोर। अरे, ये तो एक जोड़ी नकली बहनें हैं।
देखो मेरी, मैं फोरम में भाग लेने आया हूँ। कृपया अपना निमंत्रण पत्र दिखाएं। हमें मेहमानों की जानकारी सत्यापित करने की आवश्यकता है। कोई समस्या नहीं। बुरा हुआ, मेरा निमंत्रण पत्र गुम हो गया। अभी नीचे एक महिला ने मुझे धक्का दिया, शायद तभी गुम हो गया। क्षमा करें, निमंत्रण पत्र के बिना हम आपको अंदर नहीं जाने दे सकते। यह सब उस मैनेजर की पत्नी की वजह से हुआ। कह रही थी कि वह ऊपर आकर किसी लोमड़ी को पकड़ने वाली है, बिना सोचे समझे। कौन सा मैनेजर? मैनेजर वैंग की पत्नी। उसने खुद कहा, तुम लोग नहीं जानते कि वह औरत कितनी डरावनी है। ऐसा लगता है कि वह किसी को खा जाएगी। मुझे कुछ काम है, तुम मेरी जगह ले लो। क्षमा करें, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मैं चलता हूँ। तुम दोनों। हो गया। फिर से इन मूर्खों को व्यवसाय शुरू करना सिखाना पड़ेगा। बहुत थकाने वाला है। तुम क्या कर रहे हो? दूरी बनाए रखो। नहीं नहीं, मैं फोन में भाग लेने आया हूँ। तुम शांति से बैठो। बैठो। तुम क्या कर रहे हो? मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। मैं तुम शांति से बैठो और सब कुछ साफ साफ बताओ। उसे छोड़ दो। तुम कौन हो? वह ही ग्रुप के सीईओ हैं, हिजी इशू, इतिहास के सबसे परिपूर्ण युवा उद्यमी। नहीं सुना। क्या स्तर है मुझे जानने की हिम्मत? लगता है यह एक गलतफहमी है। वह मेरी सचिव है, मैं उसे ले जा रहा हूं। तुम अभी मत जाओ, सब कुछ साफ करके जाओ। ही जी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मीटिंग शुरू होने वाली है। ये क्या हो रहा है? माँ जी, आपके बॉडीगार्ड ने मेरी सचिव के साथ अशिष्टता की। लगता है आज की मीटिंग की कोई आवश्यकता नहीं है। ही जी मेरे मेहमान हैं, जल्दी से उनसे माफी मांगो। है सर, माफ कीजिए। उससे माफी मांगो। मिस, माफ कीजिए, मैंने आपका मान लिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। है सर, वाकई माफ कीजिए। चालाक, धूर्त, मोटा, मोटा सिर, बड़े कान। इस तुलना में मैं वाकई उद्यमियों में एक शुद्ध धारा हूं। बिल्कुल सही। कदर नहीं करते। हे सर, आपकी टाई टेढ़ी है। हे सर, आज के लिए धन्यवाद, लेकिन मुझे और काम है। अब अलविदा। रुको, और क्या है? तुम काम छोड़कर यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने इस्तीफा दे दिया है। कारण? काम करना नहीं चाहता। पेज 4, अनुबंध का छठा खंड। चूंकि यह पद अत्यधिक अद्वितीय है, इसलिए पार्टी बी को इस्तीफा देने से 3 महीने पहले सूचित करना होगा, ताकि पार्टी ए के पास हैंडओवर के लिए पर्याप्त समय हो। यदि पार्टी बी अनुबंध तोड़ती है, तो उसे पार्टी ए को जुर्माना देना होगा, 30 लाख। यह ब्लैकमेल है। कल काम पर आना याद रखना। हे, बड़ा बदमाश। बोलो नहीं, बेकार होना चाहते हो। हे सर, सुप्रभात। आज किसी की तरह दिख रहे हो। सफेद मूली। बेकार होना चाहते हो, सपने देखो। हे सर, सुप्रभात।
मुझे क्यों लगता है कि तांग तांग आज ठीक नहीं है। मेरे लिए एक कप कॉफी बनाओ। क्या तुम मेरी बात नहीं सुन रहे? मुझे बुला रहे हो? कॉफी बनाओ। ठीक है, चलो। क्या यह 56 डिग्री है? क्या यह बहुत गर्म है? माफ कीजिए हे सर, मैं बहुत बेवकूफ हूँ। कॉफी बनाने जैसा छोटा काम भी ठीक से नहीं कर पाया। बेहतर होगा कि आप मुझे निकाल दें। नहीं होगा। क्यों? सचिव बदलने से मेरा मुश्किल से बना काम का रूटीन बिगड़ जाएगा, जो मेरे मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित करेगा। लेकिन मेरे यहाँ होने से आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा। तुम क्या कर रहे हो? रुको रुको रुको। क्या हुआ? इधर आओ। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। सोचना भी मत। हे भगवान, क्या अब कोई न्याय नहीं बचा? हे जी, आपको मुझे निकालना ही होगा। तुम लोग क्या कर रहे हो? किन डायरेक्टर, नमस्ते। ये सब उसने किया है। मैंने किया है। नहीं, तुम लोग आखिर कर क्या रहे हो? काम की बात कर रहे हैं। काम की बात करते हुए हाथ पकड़ लिए। हे जीशु, क्या तुम्हें वह पसंद है? इससे तुम्हें क्या लेना देना? मुझे परवाह नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम उसे निकाल दो। तुम्हारे पास यह अधिकार नहीं है। तुम्हारा चेहरा ठीक नहीं लग रहा। यूजियो, मैं तुमसे बहुत गंभीरता से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। तुम्हें क्या लगता है, क्या करने से हेजी मुझे निकाल देंगे? क्या तुम पागल हो? हेजी तुम्हारे साथ इतना अच्छा व्यवहार करते हैं और तुम इस्तीफा दे रहे हो? जीशु, तुम इतने कठोर क्यों हो रहे हो? क्या तुम मुझे इतना नापसंद करते हो? मैं तुम्हें नापसंद नहीं करता। वापस काम पर जाओ। ऐसा करो, उसे निकाल दो और फिर मैं तुम्हारी सेक्रेटरी बन जाऊंगी। मैंने कहा था, मुझे जरूरत नहीं है। तुम उसकी इतनी रक्षा क्यों कर रहे हो? ठीक है, तुम्हें पछतावा होगा। काम पर लग जाओ। यूजियो, तुम कहाँ जा रहे हो? मेरे पास कुछ फाइलें हैं जिन पर हेजी के हस्ताक्षर की जरूरत है। रुको, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बिल्कुल, कोई बात नहीं। तुम फिर क्या करने जा रहे हो? हेजी, यहाँ कुछ महत्वपूर्ण फाइलें हैं जिन पर आपके हस्ताक्षर की जरूरत है। यहाँ साइन करें। यहाँ। यहाँ, यहाँ। जल्दी साइन करो। क्या तुम मुझे धोखा देकर साइन करवाना चाहते हो? तुम मेरी बात नहीं मान सकते, लेकिन मुझे धोखा नहीं दे सकते। अब तुम छुट्टी कर सकते हो। वापस जाओ और अच्छे से सोचो। मन पढ़ने की कला। क्या यह चीज पैसे कमाने के काम आ सकती है? हे पापा, आज रात घर पर खाना खाओ। अपनी छोटी सी सचिव को भी ले आना। तुम अभी तुरंत कंपनी वापस आओ। क्या तुमने मुझे घर जाकर सोचने के लिए नहीं कहा था? खत्म हो गया, तुम्हारे लिए नया काम है। क्या काम? आकर बताऊंगा। हेलो हेलो।
तांग तांग। रुको, क्या तुम्हें यकीन है कि मैं इतनी जोर से चिल्लाऊंगा कि पूरी सड़क सुन लेगी? छोटे बदमाश, तुम अपनी माँ को देखकर क्यों भाग रहे हो? मैंने तुम्हें फोन किया, तुमने क्यों नहीं उठाया? नहीं माँ, मेरे पापा रोज फोन करके पैसे मांगते हैं। तुम रोज फोन करके मुझे शादी के लिए ढूंढने के लिए कहती हो, क्या यह परेशान नहीं करता? मुझे अभी काम पर जाना है। तुम्हारे पापा के मामले मुझसे मत जोड़ो, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मैं तुमसे कह रही हूँ, तुम्हें शादी के लिए जाना ही होगा। आज का यह लड़का बहुत अच्छा है, तुम्हें मिलना चाहिए। माँ, मैं शादी के लिए नहीं जाना चाहता। यह 3 जवीन बार हो गया है, एक भी ठीक नहीं है। तांग सचिव, हे महोदय, क्या आप ही है महोदय हैं? मैं तांग तांग की माँ हूँ। मैं आज उसकी छुट्टी लेना चाहती हूँ ताकि वह शादी के लिए जा सके। क्या यह ठीक है? शादी के लिए जाना, क्या यही वजह है कि उसने नौकरी छोड़ दी? नहीं, नहीं जाना। वह आज शादी के लिए नहीं जा सकती। क्यों? वह क्योंकि वह मेरा बॉयफ्रेंड है। सच में? हाँ, सच में सच है। मेरी नकल कर रही है। तुमने यह पहले क्यों नहीं बताया? देखो मेरा दामाद कैसा है। कोई बात नहीं, मैं चली, अलविदा। धीरे चलो माँ। धन्यवाद हे महोदय, पिछली बात सिर्फ एक उपाय था। कृपया इसे गंभीरता से न लें। तुमने यह भी सीख लिया, कोई बात नहीं। लेकिन तुमने मुझे कंपनी क्यों बुलाया? तुरंत पता चल जाएगा। क्या सच में जाना है? मैंने पिछली बार पुराने हे महोदय की नजरें देखी थीं। लग रहा था जैसे वह मुझे खा जाएंगे। आदमी खाना गैरकानूनी है। लेकिन मैं वाकई डरा हुआ हूँ। मेरे पैर कांप रहे हैं, चल नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, मुझे नीचे उतारो हे जी। चलना नहीं चाहते तो पैर क्यों बढ़ाए? तुमने कहा था पैर काम रहे हैं, चल नहीं पाए। मैं मजाक कर रहा था हे जी। अंदर जाने के बाद मुझे जीशु कहना, हे जी नहीं। याद रखो, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, सेक्रेटरी नहीं। अंकल, ये मैं और जीशु ने आपके लिए कुछ उपहार लाए हैं। बैठो। ये लड़की मेरे बेटे को पा सकती है, इसमें कुछ तो बात है, लेकिन मुझे नहीं दिख रहा कि वो क्या अच्छी है। चाय इतनी भरी हुई है, साफ साफ उसे भगाने की कोशिश है। तरीका बहुत बचकाना है। चाय पियो। ये है अमीरों की लड़ाई। क्या मुझे हीरोइन का रोल मिल गया है? रुको, ये पहली चाय कप गर्म करने के लिए है। धन्यवाद अंकल, कप गर्म करने के लिए। काफी चतुर है। इस बूढ़े के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। मुझे सावधान रहना चाहिए। चाय नहीं पीनी, चलो खाना खाते हैं। उनकी प्रगति इतनी तेज है, कहीं बच्चे की वजह से शादी तो नहीं कर रहे। बेटा माँ की तरह होगा। अगर बेटा हुआ तो खत्म हो गए। फिर भी नियंचू अच्छा है। ये सब क्या है? बूढ़े को लग रहा होगा तांग तांग हमारे पैसे के पीछे है। मैं ये जिम्मेदारी नहीं लूंगा। कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा? कितना अजीब है। ये दोनों एक ही तरंग पर नहीं हैं, अंकल। देखो खाना ठंडा हो गया है, चलो हम। तुम लोग कब शादी कर रहे हो? पापा, मेरा फोकस काम पर है। तुमने देख लिया ना, वो तुमसे शादी नहीं करना चाहता। तुम भी अपना समय बर्बाद मत करो। मैंने नहीं कहा कि नहीं करना चाहता, पापा। अंकल, मैं जीशु को समझ सकता हूँ और कोई बर्बादी नहीं है। उसके साथ रहकर मैं बहुत खुश हूँ। धन्यवाद। हमारे बीच धन्यवाद कहने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा। एक रिब खाओ। पापा खाओ। तुम लोग खाओ। पापा। नहीं खाऊंगा।
क्लिक। अभिनय बहुत अच्छा है, वास्तव में गलत व्यक्ति नहीं चुना गया है। हालांकि मुझे मना करना भी मुश्किल है। अहंकारी। समय नहीं है, शायद। खेल शुरू होने वाला है, मैं तुम्हें वापस नहीं छोड़ सकता। तुम खुद टैक्सी ले लो, सावधान रहना। कैसा आदमी है? तुम्हारे पास अभी भी अंतःकरण है। कल काम पर आना, देर मत करना। ही बड़ा बदमाश, तुमने मुझे नहीं छोड़ा। तुम्हारी टीम जरूर हारेगी। जरूर हारेगी। कौन है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे पिता अब मानते हैं कि तुम मेरी प्रेमिका हो, लेकिन सबसे कम उम्र के परफेक्ट उद्यमी के रूप में। प्रेमिका की पहचान से तुम्हें मांगना। तुम अभी भी बहुत दूर हो। तुम्हें खुद को सुधारने के लिए, मेरे जैसे परफेक्ट के लायक बनने के लिए, मैंने तुम्हारे लिए कुछ चीजें खरीदी हैं। अच्छी तरह से तैयार रहो, मेरे पिता के रैंडम चेक के लिए। ही साहब, मेरे पास एक सवाल है। बोलो। तुम किन डायरेक्टर के साथ क्यों नहीं रहते? मुझे तुम्हारी प्रेमिका बनने के लिए क्यों कहा? वह सुंदर है लेकिन बुद्धिमान नहीं है। तुम सुंदर नहीं हो, लेकिन काफी चतुर हो। मेरे पास भी एक सवाल है। तुमने आंटी द्वारा व्यवस्थित की गई शादी क्यों नहीं मानी? क्योंकि मैं व्यवस्थित नहीं होना चाहता। मैं उसे ढूंढना चाहता हूँ जिसे मैं सच में पसंद करता हूँ। तो बिल्कुल सही। मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड का नाटक कर सकता हूँ, तुम्हें भी मेरी गर्लफ्रेंड का नाटक करना होगा। हम एक दूसरे के लिए फायदेमंद हैं। वेतन 3 गुना। कोई समस्या नहीं। सराहनीय ओवरटाइम नहीं। ठीक है। साल में 2 महीने का वेतन सहित अवकाश। ज्यादा मत मांगो। तो यह सुनिश्चित करो कि नाटक वास्तविक न हो। किसी की कमजोरी का फायदा न उठाओ। क्या मैं ऐसा व्यक्ति लगता हूँ? हाँ। ठीक है, मैं तुम्हें मानता हूँ। बातों से कुछ नहीं होता। यह सब मेरे बारे में रिकॉर्ड क्यों है? क्या वह मेरी भावनाओं की इतनी परवाह करती है? उसके घर में मेरी चीजें क्यों हैं? क्या ऐसा है? क्या देख रहे हो? क्या तुम हैरान हो? क्या तुम्हें लगता है कि यह मेरा घर है? लेकिन तुम्हारे जीवन ने इसे कब्जा कर लिया है। क्या मैं इतनी मुश्किल हूं? बिल्कुल। तुम्हारा फोन 10 सेकंड के लिए भी नहीं उठाया तो तुम पागल हो जाओगी। एयर कंडीशन का तापमान 25 डिग्री पर होना चाहिए। कॉफी 56 डिग्री पर होनी चाहिए। मीटिंग 1.5 घंटे से ज्यादा नहीं चलनी चाहिए। हर सुबह 9 बजे ऑफिस पहुंचना जरूरी है। तुम्हारे ये अमानवीय नियम मैंने बड़ी ईमानदारी से माने हैं। तुम्हें प्रमोशन और सैलरी इंक्रीमेंट दिया। छोड़ो, मैं मानती हूँ, क्योंकि मुझे सच में पैसे की जरूरत है और मेरी माँ को संभालने के लिए किसी की जरूरत है। चलो कॉन्ट्रैक्ट पर एक नजर डालते हैं। तुम नहीं देखोगी। कल ऑफिस में लेट नहीं होना। तुमने सैलरी बढ़ाने की बात कही थी, उस पर पीछे नहीं हटना। YUXIAO, मैंने अभी HR ऑफिस में एक नया कॉन्ट्रैक्ट देखा। टैंग टैंग के लिए है, उसकी सैलरी बढ़ा रहे हैं। मुझे पहले से पता था। मैंने तुमसे कहा था कि ही सर टैंग टैंग को खास समझते हैं। क्या पता सिर्फ सैलरी ही नहीं बढ़ा रहे हों। इतना श्रृंगार करना देखकर ही चिढ़ होती है। किन डायरेक्टर, क्या बात है? नए कपड़े पहने हैं, किसी अमीर लड़के को पकड़ लिया क्या? किन डायरेक्टर, यह मेरी निजी बात है। चाहे जितने अच्छे कपड़े पहन लो, सिर्फ एक सेक्रेटरी ही तो हो, क्या फायदा? और कुछ है क्या? हाँ, मेरे लिए 3 कॉफी लेकर आओ। एक आइस अमेरिकानो बिना बर्फ के कॉन्सेंट्रेटेड, एक लेटेस के मिल्क कम बर्फ के साथ, एक ब्लैक टी कॉफी लैटे युआनयांग बिना बर्फ के, लो कैफीन और बिना सिरप के। 10 मिनट में मुझे कॉफी मेरे ऑफिस में चाहिए। माफ कीजिए, मैं सही से नहीं सुन पाई।
क्या आप दोबारा बता सकते हैं? क्या मैंने साफ नहीं कहा? क्या क्या सिर्फ ही सर ही तुम्हें काम करवा सकते हैं? हाँ, सिर्फ मैं ही उसे काम करवा सकता हूँ। और अब वह सेक्रेटरी नहीं है, तो क्या है? वह अब प्रेसिडेंट की स्पेशल असिस्टेंट है। क्या? चलो, प्रेसिडेंट की स्पेशल असिस्टेंट, इसका क्या मतलब है? मुझसे भी बेहतर है क्या? यह तुम्हारी नई सीट है। मुझे यहाँ काम करना होगा। हाँ, तुमने कहा था तुम सुधार चाहते हो, तो जब मैं काम करूंगा तुम पास में बैठकर सीखना। तुम प्रोजेक्ट में भी हिस्सा ले सकते हो, मैं भी सुनूंगा, ताकि मुझे पता चले मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं। हेजोंग, आप मेरे साथ अचानक इतने अच्छे क्यों हो गए? तुम ज्यादा सोच रहे हो। मैं सिर्फ चाहता हूं कि तुम तेजी से बढ़ो। मुझे अचानक एक बात समझ में आई, मैं सभी से ये उम्मीद नहीं कर सकता कि वो मेरी तरह परफेक्ट हो, लेकिन मैं सभी को दे सकता हूं परफेक्ट होने का मौका। मेरे करीब आने का प्रयास करो। माफ कीजिएगा दोस्तों, मुझे देर हो गई। आओ यहाँ मेरे पास बैठो। ठीक है, काफी समय बाद मिले हैं। इतनी देर से क्यों आए? छोड़ो यार टैंग टैंग। ये मेरे एक अच्छे भाई हैं, तुम इन्हें माँ भाई कह सकते हो। नमस्ते। नमस्ते माँ भाई। वेटर, नए दोस्त के लिए शराब लाओ। आज लुलू का क्लास रियूनियन है। लुलू के दोस्त मेरे भी दोस्त हैं, तो चलो सभी मिलकर टोस्ट करते हैं। आज सभी को अच्छे से खाना और पीना चाहिए। धन्यवाद माँ भाई। सबसे ऊपर प्रेसिडेंशियल स्वीट है, जहां हम अभी जा रहे हैं। वहां इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हॉल और बैंक्वेट हॉल है। आज का मौका। टैंग टैंग, हमें पीना चाहिए। माँ जोंग, मैं वाइन नहीं पी सकता। भाई, मैं टैंग टैंग की तरफ से पी लूंगा, तुम उसकी तरफ से पी लो। अगर तुम उसकी तरफ से पी रहे हो तो एक नहीं 3 पीने होंगे। वेटर, उनके लिए 2 और शराब लाओ। मेरा परफॉर्म करने का समय आ गया है। गरीब लड़का हीरो बनने की कोशिश कर रहा है। शर्मिंदगी कितना दुखद है। सब ठीक है? हाँ हाँ, सब ठीक है। झांग जेंग, यहां हॉल में दुकानें भी हैं, जहां बहुत सारे स्थानीय उत्पाद बेचे जाते हैं। झांग जेंग। बहन, जब तुम देर से आए तो तुम्हें एक पेग पीना पड़ेगा। इस बार तुम बच नहीं सकते। माँ भाई, मैं। टैंग टैंग, माँ भाई ने तुम्हें इतना समझाया है, अगर तुम नहीं पीते तो यह ठीक नहीं होगा। एक पेग पी लो, पी लो। माँ भाई, मैं व्हाइट वाइन नहीं पी सकता, मैं। अगर तुम ये पेग नहीं पीते तो ये मेरा अपमान होगा। तुम्हें ये पेग पीना ही पड़ेगा। किसने कहा कि पीना ही पड़ेगा? तुम कौन हो? यह मेरे बॉस हेजोंग हैं। बॉस होने से क्या होता है? तुम जानते हो मैं कौन हूं? मैं यहां का बॉस हूं। ये पूरी बिल्डिंग मेरी है। क्या तुम भी माँ है? तुम जानते हो मैं मां हूं। हाँ, मां गांग मेरे पिता है। अच्छा है, मैं भी एक माँ गांग को जानता हूं। हेजोंग, ये व्यक्ति यहां शरारत कर रहा है। मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। तुम यहां क्या कर रहे हो? यह तुम्हारा बेटा है। हाँ। लगता है आज का खाना खाने की जरूरत नहीं है। पापा, नहीं पापा, तुम हेजोंग का अपमान कैसे कर सकते हो? नहीं, आज मैं यहां खाने आया हूं। पापा, पापा, ये बदमाश पहले शरारत कर रहा था। तुम कैसे आ गए? गलत मत समझो, मैं डर गया था कि तुम किसी और के द्वारा नशे में हो जाओगे। कल काम पर नहीं आ सकते। मैं टैंग टैंग का बॉस हूं और उसका बॉयफ्रेंड। उसने मेरी गर्लफ्रेंड को डेट कर लिया। क्या टैंग टैंग उसे सबसे ज्यादा नफरत नहीं करती थी? पहली मुलाकात पर एक पेग पी लो। टैंग टैंग, तुमने पहले कहा होता कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। माफ करना दोस्तों,
मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूं। कैसे चले गए? झांग जिंग, हिजोंग, मैं टैंग टैंग का सहपाठी हूँ। क्या मैं तुम्हारे साथ एक पेग पी सकता हूँ? झांग जिंग, तुम कब से साथ हो? क्या तुम नौकरी छोड़ने वाले नहीं थे? झांग जिंग, मैं उसके साथ सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट कपल हूँ। हम बिल्कुल भी साथ नहीं हैं। तुम मुझ पर विश्वास करो। तो तुम उसके पैसे के लिए ही हो, तो तुमने सौंदर्य योजना का इस्तेमाल किया। इसे सौंदर्य योजना नहीं कहते। इसे कैसे समझाऊं? टैंग टैंग, मुझे तुम पसंद हो। हम एक साथ जमीन पर पैर रखकर जी सकते हैं। अगर तुम अपने पिता के कर्ज की वजह से हो, मैं पैसा कमा सकता हूं, मैं बहुत पैसा कमा सकता हूं। मैं वादा करता हूं कि तुम्हें और खुशी दे सकता हूं। झांग जिंग, मैंने हमेशा तुम्हें अच्छे दोस्त की तरह देखा है। माफ करना। अभी तुम्हारा वो दोस्त, उसे तुम पसंद है। और तुम? कोई भी चीज जो तुम्हें डिफॉल्ट करने से रोक सकती है, मुझे उसे हटाना होगा। तुम क्या करने वाले हो? तुम उससे दूर रहो बस। तुम इतना क्यों परेशान हो रहे हो? भूलना मत, हमारा पहले से ही समझौता है। टैंग टैंग, टैंग टैंग, तुम ठीक हो ना? माफ कीजिए। हमने तय किया था कि किसी की मुश्किल का फायदा नहीं उठाएंगे। छोटे नाटक ऐसे ही होते हैं। जरूर शर्मा रही होगी। आज के लिए धन्यवाद, हे जनरल। कर्मचारियों की देखभाल करना हमारा कर्तव्य है। मैंने शराब पी है, तुम मुझे छोड़ दो। हे जनरल, नमस्ते। मुझे गपशप की महक आ रही है, इसमें जरूर कुछ है। तुम देखते रहो। मैंने सुना है कि तुम उसे घर खाने पर ले गए थे। हाँ, अब वह मेरी गर्लफ्रेंड है। क्या? यह कब हुआ? मेरी भावनात्मक जिंदगी के बारे में तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारी शादी पहले से तय है। उस शादी के बारे में मैंने कभी सहमति नहीं दी। जीशु, तुम जानते हो कि मुझे तुम बचपन से पसंद हैं। मैंने अपने पिता की कंपनी भी छोड़ दी, तुम्हारे लिए सबॉर्डिनेट बन गया। तुम मुझे ऐसे ही करोगे? अगर तुम नहीं चाहते हो तो तुम कभी भी जा सकते हो। मुझे नहीं चाहिए। तो तुम क्या करोगे? मुझे तुम चाहिए। हमारा होना असंभव है। तुम जो चाहो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। मैं उस छोटी सी सेक्रेटरी से कम कहाँ हूँ? मैंने कहा था, वह सेक्रेटरी नहीं है। हे जीशु, तुम मेरा अपमान कर रहे हो, तुम्हें पछताना पड़ेगा। झांग जिंग, तुम यहाँ कैसे आ गए? हाय सचिव तांग, हमारी कंपनी का एक काम है। हमें आपके सीईओ हे का इंटरव्यू लेना है। अगर तुम नहीं करना चाहते हो तो मुझे न्यूज़ रिपोर्ट दे दो। मैं तुम्हारे लिए व्यवस्था कर दूंगा। ये मेरा अपना काम है। झांग जिंग, तो चलो शुरू करते हैं। एक मिनट रुको। सहायतांग, झांग पत्रकार के लिए एक कप कॉफी बनाओ। ठीक है। जरूरत नहीं है, उसकी बनाई कॉफी बहुत स्वादिष्ट होती है। मैंने पी है। उसने भी पी है। क्या वाकई उनके बीच कुछ है? तो झांग पत्रकार के लिए एक गिलास पानी डालो। ठीक है। सहायक तांग को परेशान नहीं करना है। चलो शुरू करते हैं। मैंने सुना है कि सीईओ हे का काम करने का तरीका बहुत मजबूत है।
कंपनी के निर्णय लेने की पूरी शक्ति आपके हाथ में है। क्या आपको ये पसंद है कि सभी लोग आपके इर्द गिर्द घूमते हैं? सभी को मेरे इर्द गिर्द घुमाना एक क्षमता भी है और एक आकर्षण भी, लेकिन झांग पत्रकार को शायद पता नहीं है कि मैं क्या कह रहा हूँ। अगर पैसे खर्च करके महिलाओं को अपने इर्द गिर्द घुमाने की बात है तो मैं वाकई नहीं जानता कि आपसे क्या कहूँ। झांग पत्रकार, क्या हम एक और सवाल पूछ सकते हैं? कहा जाता है कि सीईओ हे का कंपनी के कर्मचारियों पर नियंत्रण बहुत ज्यादा है। यहाँ तक कि काम से असंबंधित चीजों में भी हे हस्तक्षेप करते हैं। जैसे कि कुछ कर्मचारियों को पार्टी करने की आजादी भी नहीं है, कुछ कर्मचारियों को प्यार करने की आजादी भी नहीं है। बकवास। मैं अपने कर्मचारियों को प्रोत्साहित करता हूँ सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए अगर उन्हें जरूरत हो। मैं भुगतान कर दूंगा। प्यार तो और भी आजाद है, यहाँ तक कि मुझसे प्यार करने की भी आजादी है। झांग जेंग, सीईओ हे को थोड़ी देर में एक मीटिंग में जाना है। क्या आज का इंटरव्यू यहीं समाप्त करें? तुम पहले जाओ। उसने मुझे बातों से टाल दिया। उसके दिल में मैं वाकई महत्वपूर्ण नहीं हूँ। झांग झेंग सहायकांग, भविष्य में इस तरह के अनपेशेवर पत्रकारों से बचें, मेरा समय बर्बाद करने के लिए। पता है, रुको। तुम्हें अब से सिर्फ मेरे लिए ही कॉफी बनानी होगी। समझ गया। झंग पत्रकार, मैं ही समूह की किन्नी अंशु हूँ। मैं तुम्हें टैंग टैंग को वापस पाने में मदद कर सकता हूँ। दिलचस्पी है? चलो कहीं और बात करते हैं। तुम्हारा मतलब है कि मैं झगड़े पैदा करूं ताकि हिजिशु को जलन हो और उन्हें अलग कर दूं। क्या समस्या है? क्या तुम भी नहीं चाहते कि वे साथ रहें? मुझे वो पसंद है, लेकिन मैं इतने नीच तरीके नहीं अपनाऊंगा। कैसा लगा? और चाहिए तो और दूंगा। किंजी, मुझे अब समझ आ गया कि हिजिशु तुम्हें क्यों पसंद नहीं करता। क्यों? क्योंकि तुम्हें हमेशा लगता है कि तुम सब कुछ नियंत्रित कर सकती हो। तुम्हें यह मत सोचना कि तुम बहुत बड़ी हो मेरी मदद के बिना। तुम हिजिशु से कैसे मुकाबला करोगी? तुम्हें पछतावा होगा। क्लाइंट के पास कुछ दस्तावेज नहीं पहुंचे हैं, तुम उन्हें ले आओ। लेकिन मीटिंग की सामग्री मैं तैयार कर रहा हूँ। मुझे इस बारे में पता नहीं था। बॉस लियो ने मुझे खुद बताया। तुम्हें मुझ पर शक है? नहीं, ऐसा नहीं है। मीटिंग में 5 मिनट बाकी हैं। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। ठीक है, किन डायरेक्टर। ही साहब हमेशा समय पर मीटिंग शुरू करते हैं। आज क्यों नहीं शुरू हो रही है? पता नहीं, लगता है टैंक सचिव अभी तक नहीं आई है। बॉस लियो थोड़े बेचैन हो रहे हैं। हाँ, समय की कोई समझ नहीं साहब। चलो मैं अपनी सामग्री के बारे में बताता हूँ। मेरे पास मार्केट के अंदर की नवीनतम जानकारी है। इस समय का उपयोग करके मैं अपनी सामग्री के बारे में बताता हूँ और आज की मीटिंग के लिए कुछ जोड़ता हूँ। ठीक है, तो फिर किन डायरेक्टर, सबको प्रोजेक्ट प्लान के बारे में बताइए। देखिए सब, यह मेरा प्लान है। यह क्या है? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, यह मेरा प्लान नहीं है। माफ कीजिए, मुझे देर हो गई। अभी अभी कंपनी के प्रिंटर में कुछ समस्या आई थी। मैं सिर्फ आप सभी को इलेक्ट्रॉनिक संस्करण की सामग्री दिखा सकता हूँ। तुम खत्म हो गए हो, मेरा इंतजार करो। हमारे बाजार अनुसंधान के अनुसार बॉस लियो, सहयोग करने में खुशी हुई। उनके पास हमेशा जियाओ तांग जैसी विशेष सहायता है जो वास्तव में अधिक शक्तिशाली है। आपका वो किन निदेशक वाकई में बहुत जबरदस्त है। टैंक बहुत अच्छा है।
टैंग टैंग दुनिया में सबसे अच्छा है और मेहनत करते रहो। अभी मीटिंग रूम में क्या हुआ? किन निदेशक क्यों चले गए? तुमने किया है। क्या यह थोड़ा ज्यादा नहीं है? वह तुम्हें इतना परेशान कर रही है, फिर भी तुम उसकी तरफ से बात कर रहे हो। और मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता, वह कुछ भी ठीक से नहीं कर सकती। राजकुमारी बीमारी में नंबर 1। ही अंकल, जब से वह टैंग टैंग कंपनी में आई है, वह हमेशा मेरे खिलाफ रही है। मैंने कभी कंपनी के खिलाफ कुछ नहीं किया। वह हमेशा मुझे बदनाम कर रही है। अब यहाँ तक कि जीशु भी उसका साथ दे रहा है। वे दोनों मिलकर मुझे परेशान कर रहे हैं। मैंने कभी ऐसा अपमान नहीं सहा। ही अंकल, आपको मेरे लिए न्याय करना होगा। कोई बात नहीं। पापा, बात वैसी नहीं है जैसी वह कह रही है। आप जल्दी से उस टैंक सचिव को निकाल दे। इन 2 दिनों में कंपनी की चिंता मत करो। आप वापस जाओ और अच्छे से सोचो, अपने आप को समझो। अगर ठीक से समझ नहीं पाए तो कंपनी वापस मत आना। वह हमेशा मुझे कल के लिए एक विमान पैक करने में मदद करता है। वह हमेशा पूछता है कि कल आपके साथ कौन जाएगा। टैंग टैंग। क्या हुआ? पता नहीं। फिर से कोशिश करो। यह कार किराए पर लेने वाली कंपनी बिल्कुल भरोसेमंद नहीं है। अब क्या करें? कार से उतरो और मुझे धक्का दो। मैं तुम्हें धक्का दूंगा। अभी भी नहीं चल रहा। थोड़ा और जोर लगाओ। 3। जोर खत्म हो गया। गैस पेडल दबाओ। दबा रहा हूँ। चल रहा है, चल रहा है। थोड़ा और। हो गया, हो गया। यह दिन भर का काम। बिस्तर। सोचा था कि सरकारी खर्चे पर घूमना मजेदार होगा, लेकिन यह तो यात्रा में फंस गया। इतनी रात को कौन है? आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। कौन है? हे बॉस, आप क्या कर रहे हैं? मैं नहा रहा था, तभी कमरे में गर्म पानी खत्म हो गया। तुम्हारा बाथरूम इस्तेमाल कर लेता हूँ। हे बॉस, यह ठीक नहीं है। कोई बात नहीं, मैं सहन कर लूंगा। नहीं। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। झांकना मत। कौन झांक रहा है? बेतुका। मेरे छाती के मांसपेशियों, पेट के मांसपेशियों और बाइसेप्स को देखो। वह जरूर सोच रही होगी कि मैं बहुत हैंडसम हूँ। वह जरूर मेरे नहाने की कल्पना कर रही होगी। बेशर्म। तुम्हारा कमरा बहुत ठंडा है। एयर कंडीशनर बंद करो। उसकी आंखें हट ही नहीं रही हैं। मुझे पता था कि कोई भी मेरे आकर्षण का विरोध नहीं कर सकता। क्या देख रही हो? क्या कभी बिना शर्ट के आदमी नहीं देखा? कौन तुम्हें देख रहा है? हिलना मत। अब अपना सिर घुमाओ। तुम मुझे इतनी जोर से पकड़े हो, मैं कैसे घुमाऊं? आंखें बंद करो। बंद कर दी हैं। ठीक है, घुमाओ। हिलना मत। वह कहाँ है?
हेलो। मेरे कमरे में शायद एक भूत है। क्या? क्या तुम आकर देख सकते हो? ठीक है। तुमने दरवाजा क्यों नहीं बंद किया? भूत कहाँ है? हे बॉस, मेरे कमरे में एक औरत चिल्ला रही है। औरत? क्या बकवास है? यह क्या चाल है? मैंने कुछ नहीं सुना। तुम जरूर नहीं सुनोगे, यह भूत की आवाज है। सिर्फ मैं ही सुन सकता हूँ। क्यों सिर्फ तुम ही सुन सकते हो? सुनो। अब मैं सिर्फ तुम्हारी धड़कन सुन सकता हूं। अजीब है, तुम्हारे आते ही मैंने सुनना बंद कर दिया। अगर कुछ नहीं है तो मैं चलता हूं। क्या तुम आज रात नहीं जाओगे? तुम मुझे यहां रहने दो। मैं तुमसे विनती करता हूँ, मैं अकेला हूँ और मुझे डर लग रहा है। ठीक है, लेकिन मैं बिस्तर पर सोऊंगा। तो मैं कहाँ सोऊंगा? वहां सो जाओ। अगर नहीं तो कोई बात नहीं। तुम बिस्तर पर सो जाओ। वह सच में सो गई है। लगता है उसे सच में डर लग रहा था। यह बहुत पतली है, एक छोटे से चूजे की तरह। हम छुट्टी पर आए हैं, अब आराम का समय है। चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया। सोकर तरोताजा हो गया। ठीक है, तो मैं फिर से सो जाता हूं। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर स्विच ऑफ है। कैसा है? अभी भी स्विच ऑफ है। क्या हो रहा है? ये लड़का अभी भी मुझसे नाराज है। कोई बात नहीं है बोबो, आप पहले चिंता मत करो। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर स्विच ऑफ है, हे बोबो। वह टैंग टैंग भी स्विच ऑफ है। क्या? तो इसका मतलब है कि वे दोनों जरूर साथ हैं। कोई बात नहीं है बोबो, मेरे पास एक तरीका है। तुमने कहा टैंग टैंग को क्या हुआ? हेजिशु ने टैंग टैंग को ले जाया है। क्या क्या मतलब है? तुम्हें पता नहीं है, कुछ दिन पहले हिजिशु और हे बोबो कंपनी में
बहुत झगड़ा हुआ था। टैंक टैंक ने बोबो की तरफ से 2 बातें कही और हिजीशु ने उसे जबरदस्ती ले जाया। ये कैसे हो सकता है? अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो उन दोनों को फोन करो। मैंने अभी फोन किया था, कोई जवाब नहीं मिला। दरअसल मेरी और हिजीशु की शादी तय हो चुकी थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक वह बदल गया। वह टैंक टैंक के पीछे लग गया। मुझे लगता है कि उन दोनों के बीच जरूर कुछ है। हेजीशु ये बदमाश। चलो पत्थर उछालते हैं। या देखो, चलो तुम। छूट गया। मेरी बारी देखो। देखो, बहुत समय से तुम्हें इतना खुश देखा नहीं है। क्या मैं खुश हूं? क्या तुम खुश नहीं हो? चिड़िया, यह चिड़िया का मल है। मुझे साफ करने के लिए ले चलो, जल्दी करो। तो मैं तुम्हें समुद्र में फेंक दूंगा। यहाँ मत आओ। तुम्हारे पास चिड़िया का मल है, मुझे परवाह नहीं। नमस्ते, क्या ये व्यक्ति यहाँ ठहरा हुआ है? माफ कीजिए, हम ग्राहकों की बुनियादी जानकारी साझा नहीं कर सकते। उसका अपहरण कर लिया गया है। मुझे शक है कि उसे यहाँ कैद किया गया है। आपका रूम कार्ड लीजिए, धन्यवाद। क्या आपने इस व्यक्ति को देखा है? यही उसका अपहरण करके लाया है। नहीं, मुझे याद है जब वे चेक इन कर रहे थे। उस पर जबरदस्ती का कोई असर नहीं दिख रहा था। धन्यवाद। कोई बात नहीं। मुझे मत देखो, बिल्कुल मत देखो। मुझे ग्रिल्ड चिकन चाहिए। यहाँ ग्रिल्ड चिकन क्यों नहीं है? हे सर, यह एक चीनी रेस्तरां है। ग्रिल्ड चिकन के बिना कोई भी रेस्तरां अधूरा है। हे सर, देखो अब केवल हम 2 ही बचे हैं। क्या तुम अपना सनग्लास उतारोगे? चिड़िया के मल ने मुझे इतना बदहाल कर दिया, बदकिस्मती। अब मैं एक अधूरा इंसान हूं। अधूरा इंसान। क्या हुआ? मैंने अभी एक बहुत ही सुंदर लड़का देखा। कोई मुझसे ज्यादा सुंदर हो सकता है? कहाँ है? वहां। कहाँ? दिखाई नहीं दिया। यहाँ है। मुस्कुराओ, मुस्कुराओ। बिल्कुल सही। यह कितना सुंदर है। उबाऊं। लगता है वह अभी भी मेरी परवाह करती है। हे सर, मेरे मन में एक सवाल है जो मुझे हमेशा से परेशान करता रहा है। पूछो। तुम इतनी परफेक्शन की तलाश क्यों करते हो? क्योंकि मैं दूसरों की राय को बहुत महत्व देता हूं। तुम दूसरों की परवाह करते हो। मुझे पता है, मैं ऐसा दिखता हूं जैसे मैं कभी किसी की राय की परवाह नहीं करता। लेकिन इसके विपरीत मैं बहुत ज्यादा परवाह करता हूं कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मैं चाहता हूं कि दूसरों की नजर में मैं बिल्कुल निर्दोष हूं। यही मेरे सीईओ पद के लायक है। लेकिन कोई भी तुम्हारे सीईओ बनने की क्षमता पर सवाल नहीं उठाएगा। मेरे पापा करेंगे। पुराने हैं सर, वास्तव में आपके प्रति बहुत सख्त हैं। बचपन से ही उन्होंने मुझे सख्ती से प्रशिक्षित किया है। मैंने भी बहुत मेहनत की, उनके सभी लक्ष्यों को पूरा किया। मैं हमेशा उनकी मान्यता पाने की इच्छा रखता था। यह सोच एक आदत बन गई है अब तक। लेकिन क्या यह नहीं हो गया कि आप अपने पापा के लिए जी रहे हैं? हे सर, हालांकि कभी कभी आप वास्तव में परेशान करने वाले होते हैं। आप लोगों को हाथ पैर मारने और थकाने वाले होते हैं। लेकिन आप परेशान हो गए? नहीं नहीं नहीं, मैं खुशी खुशी करता हूँ। मुझे यह पसंद है। जारी रखें। लेकिन मैं वास्तव में सोचता हूँ आप एक बुद्धिमान,
मेहनती और जिम्मेदार व्यक्ति हैं। ये गुण आप दूसरों को खुश करने के लिए मौजूद नहीं हैं, बल्कि ये आपके मूल में है। धन्यवाद, आप पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने मुझसे यह कहा। मैं भी आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्वीन डायरेक्टर के मामले में आपने मेरी इतनी रक्षा की। मैं निश्चित रूप से आपकी रक्षा करूंगा। क्यों? देखिए, वह क्या है? स्पष्ट नहीं दिख रहा। वह है मेरा समुद्र जैसा दिल। आंखें बंद करके झूठ बोल रहे हो।